हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू? आप सब अच्छे ही होंगे मुझे पता है क्योंकि आप लोग तो कमेंट करके बताते ही नहीं हो कि आप लोग कैसा फ़ील कर रहे हो, आपका वैलेंटाइन डे कैसा गया? सब लोग ने 14 तारीख को मेरी वीडियो देखी कि नहीं देखी? हमारा कोई वैलेंटाइन डे नहीं है तो हमने तो वीडियो शूट करी थी भई। चलो कोई बात नहीं, सबके अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत करना भी चाहिए। देखो दुनिया रंगीन हो जाती है। क्या देखो, प्यार में हैप्पीनेस फील होती है, हैप्पीनेस फील होती है ना। तो हैप्पीनेस फील होती है तो कैसे फील होती है बताओ? साइकोलॉजी से अभी जोड़ दो इसको फटाफट से। कैसे हैप्पीनेस फील होती है इंसान को? जब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, रिलीज होता है? डोपामाइन। तो 14 फेब को सबका डोपामाइन रिलीज हुआ अच्छे से, है ना? तो चलो भाई। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मीनू बीस्ट हैं, शैलजा हैं, मीनाक्षी हैं जो रेगुलर कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आप लोग कमेंट कर रहे हो। आज जो है, आज हम पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो भी बच्चे मेरी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी और वो लोग वीडियो देख के मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। जो नहीं बताएगा उसको 50 रुपये फाइन लगेगा, ठीक है ना? उस पर 50 रुपये फाइन देना पड़ेगा तुम लोगों को। यही तुम लोगों के लिए सजा है। 20 तारीख को एग्जाम आ गया ना, काउंसलर वाला। प्रिपरेशन करिए अच्छे से। ईवीजीसी की पोस्ट भी आ रही हैं, मुझे नहीं पता कब आ रही हैं लेकिन आ रही हैं। पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। हम्म। और उसके अलावा टेलीग्राम पे सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं उसको डिलीट कर दूँ। चलो कोई बात नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलोगे मैडम आप तो ख़त्म ही नहीं करते किसी टॉपिक को शुरू करने के बाद। बिल्कुल भी नहीं। जब तक उस टॉपिक का एक एक चीज़ को हम नहीं पढ़ लेंगे ना, मैं तो ख़त्म नहीं करूँगी। बिल्कुल फुर्सत से पढ़ना है। तो कल हमने चार्ट बनाया था ना, नर्वस सिस्टम का चार्ट बनाया था। तो उस चार्ट में हमने क्या देखा था? नर्वस सिस्टम के सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल को कर दो पेरिफर में, कर दो उसको साइड में। सबसे पहले आते हैं सेंटर की बात के, काम की बात पे आते हैं कि होता क्या है। तो आज सीएनएस को पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है तो भाई हमने नर्वस सिस्टम का चार्ट बनाया और सीधा आ गए ब्रेन पे। नहीं, ऐसे ना किया करो। थोड़ा सा टाइम लगाया करो, फुर्सत से पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो। इसीलिए जब तुम्हारी 2 दिन की पढ़ाई होती है ना, इसीलिए गड़बड़ होती है। एक शेड्यूल बनाओ, अच्छे से पढ़ो रेगुलरिटी के साथ, बढ़िया मज़ेदार। तुमको कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर होने चाहिए। तो आज हम सीएनएस के बारे में पढ़ रहे हैं कि सीएनएस में क्या क्या चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स आपको जाननी ज़रूरी हैं। जैसे देखो, आपने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जाना ना, आप स्किप कर देते हो लेकिन फिर क्वेश्चंस आते, फिर आप वही फंसते हो। ऐसे ही मैंने उसके बारे में, जब सेल के बारे में, न्यूरॉन के बारे में बताया तो वहाँ पे भी मैंने आपको सारी टर्म्स बताई ना कि सेल क्या होता है और इनहिबिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई ना। तो ऐसे ही हम एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे फुर्सत से। क्या है, आप लोगों को 5 मिनट की वीडियो तो सुननी है, कोई बात नहीं। कोई कोई वीडियो बड़ी हो जाती हैं तो क्या हो गया, हो जाता है। कोई कोई आधे घंटे की हो जाती है, भाई क्या करूँ, टॉपिक के हिसाब से बड़ी बन जाती है। आई जस्ट वांट कि मैं 15-20 मिनट की वीडियो बनाऊँ, बट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। कई बार हो जाता है, बड़ा टॉपिक होता है। चलो कोई बात नहीं, बातें कम करते हैं। तो हमारा ये सीएनएस आ गया। अब सीएनएस जो होता है मतलब कि सेंट्रल, जो सेंटर को संभालता है। अब सेंटर को क्या संभालता है? जो मतलब कि ब्रेन, ब्रेन होता है मेन, जो हमारा फंक्शन जो होता है, जो भी चीज़ें, मुझे ये कलर पसंद है, मुझे वो आदमी पसंद है, मुझे वो खाना है, मैं ऐसे बॉडी का पोस्चर करना है, मैं ऐसे चलती हूँ, वो ऐसे, उसको ऐसे, वो इतना इंटेलिजेंट है, उसको ये याद रहता है, उसको वहाँ नहीं जाना, उसको ये नहीं करना। ये जो सारी हमारी जो प्रोसेसिंग होती है, ये सारा काम करता है हमारा ब्रेन की, कब हमें क्या करना है, कब हमें क्या नहीं करना है। कोई डरपोक है, कोई क्या है, सब ब्रेन से कमांड आती है। कोई फियरलेस है, सारा सारा फंक्शन होता है। कहाँ से देखो, मेमोरी कहाँ आती है, हिप्पोकैम्पस में। फिर डर कहाँ से, एमिगडाला में, है ना। और फिर नींद कहाँ, सपने कहाँ, पीछे इधर है। पीछे आते हैं ना, देखो कल किया था ना हमने। यहाँ पे सपने आते हैं, पोन्स होती हैं पीछे, कलर। और फिर इमोशंस यहाँ पे। फिर पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन इधर, हाँ इधर, सॉरी। फिर नेगेटिव इमोशन इधर।
तो ये बहुत ब्रेन पूरा हमारा ना सारा ही काम जो फंक्शन जो हमारा करता है, वो सारा जो फंक्शन होता है वो ब्रेन का होता है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग। जैसे भगवान हमारी बॉडी का जो भगवान है वो ब्रेन है, ये समझ लो। भगवान जो तू कर रहा है वही हमारे साथ हो रहा है, तो ब्रेन तू जो कर रहा है वही हमारे साथ हो रहा है। एवरीथिंग इज, मतलब जो भी तुम कर रहे हो रिस्पॉन्सिबल कौन है? भगवान। ठीक है, याद रखो, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ब्रेन ही तुम्हारा भगवान है। मन के माने हार है, मन के माने जीत। रिमेंबर दैट। तुमने खुद ने हार मान ली तो तुम हार गए, और तुमने खुद ने एक मान लिया ना कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तो तुम दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं हरा सकता। ठीक है, तो चलते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल सीपीयू। सीपीयू किसको बोलते हैं? सीपीयू किसको बोलते हैं? कंप्यूटर में होता है ना जो साइड में रखा होता है, उसको सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग। क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग होनी होती है वो कहाँ होती है? उस सीपीयू में होती है। अब सीपीयू में होती है प्रोसेसिंग, तो क्या होता है कि उसका जो कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है? वो सीपीयू कहलाता है, क्योंकि सारा जो भी कुछ होता है वो उसका कंप्यूटर का भगवान कौन होता है? वो सीपीयू होता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अब पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन नहीं, ब्रेन पढ़ लिया, अब नहीं बताऊंगी। कमांड कमूंड सब हो गया। अब होता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होता है? स्पाइनल कोड की जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, नीचे से पूंछ के जैसा होता है। स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो ये क्या होता है? बंडल ऑफ एक्सोन्स, न्यूरॉन्स, सॉरी, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। ये बंडल ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ होता है, जो क्या होता है? बाहर से लाइटर होता है, मतलब लाइट कलर का होता है, वाइटिश होता है बाहर से, और अंदर से ये जो पार्ट इसका होता है ये ग्रे होता है। ठीक है, जो हमारा ये स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड जो होता है बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है। ठीक है, लॉन्ग बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है, और इसका बाहरी, ये क्वेश्चन आता है भाई, आराम से इसको बिल्कुल आराम से सुन लो। ये जो इसका बाहरी पार्ट है वो क्या होता है? लाइटर होता है, और अंदर वाला ग्रे होता है। इसका रीज़न क्यों है? ये जो माइलिन शीथ पढ़ा था ना न्यूरॉन में, देखो मैंने माइलिन पे पूरी एक तुम्हारा पूरा लेक्चर किया था मैंने, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तुम उसको ऐसे कोई भी मेरी क्लास को ऐसे हल्के में मत ले लेना। मैं जितनी भारी हूँ उतनी भारी भारी मेरी क्लासेस हैं। तो ये क्या है? माइलिन की वजह से ब्रेन का जो कलर होता है, जो स्पाइनल कोड का कलर होता है, वो इसी की वजह से। तो बाहर से ये होती है वाइट, जो हमारी स्पाइनल कोड होती है, और अंदर से होती है ग्रे होती है, डार्कर। इसको डार्कर भी बोल सकते हो, ग्रे भी हो सकती है। ठीक है, अंदर से होती है ग्रे। ठीक है, तो वाइट क्यों होती है? वाइट होती है, लाइटर होती है, किसकी वजह से? क्योंकि ये क्या होती है? माइलिनेटेड। अब माइलिनेटेड का क्या मतलब है? ये मुझे कमेंट करके तुम लोग बताओगे। वरना 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज। ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि ये माइलिनेटेड का मतलब क्या होता है, ये रिप्लाई करना मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय माइलिनेटेड? ठीक है, तो बाहर से जो हमारी ये होती है ये लाइटर होती है क्योंकि ये माइलिनेटेड होती है, और अंदर से ग्रे होती है, डार्क होती है, क्योंकि ये नॉन माइलिनेटेड होती है। अब इससे आगे नहीं बताऊंगी, तुमको खुद करना है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? कैरी मैसेज को क्या करता है? कैरी करता है मैसेज को, मतलब लेता है फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, बॉडी टू ब्रेन। इसके यहाँ पे ब्रेन होता है ना, और यहाँ पे तो सारी बॉडी होती है, इसके चारों तरफ ह्यूमन बॉडी होती है। तो ये ब्रेन से बॉडी को मैसेज भेजता है, और बॉडी से ब्रेन को मैसेज को भेजने का काम करता है। कौन करता है? स्पाइनल कोड करता है। ऐसा नहीं कि स्पाइनल कोड सीधा अपने आप भेज देगा, इसमें नर्व्स और बहुत सारे इम्पल्सिस होते हैं जो इसके साथ जुड़े होते हैं, मतलब पूरी बॉडी हमारी कनेक्टेड है, तो वो ऐसे फंक्शन करता है। तुमको ये सब याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये हमने कल करा था ना, एफरेंट और ईफरेंट, जब हम इंट्रो पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम का, है ना, जब हमने सोमेटिक पढ़ा था, याद है? सोमेटिक में क्या था? मोटर और सेंसरी पढ़ा था ना। मोटर और सेंसरी क्या था? एफरेंट ईफरेंट। तो एफरेंट कौन सी होती है? नर्व्स। एफरेंट नर्व्स होती हैं, ये याद रखना है। एफरेंट नर्व्स होती हैं जो क्या करती हैं? सेंस से मैसेज को कहाँ लेके जाती है? स्पाइनल तक। सेंस से, मैंने स्मेल किया, मैंने परफ्यूम लगाया था किसी ने, छोड़ो परफ्यूम को, फूल है, गुलाब का फूल है, मैंने सेंस किया, उसको स्मेल किया, और वो मैसेज कहाँ गया? मेरे ब्रेन तक गया। किसके थ्रू गया? एफरेंट नर्व्स के थ्रू।
ऐसे याद रखा करो चीज़ों को। सेंस के थ्रू है, टच किया मुझे किसी ने टच किया, यहाँ पे टच किया, तो टच क्या है, सेंस है। सेंस के थ्रू ये मैसेज कहाँ गया, यहाँ गया, मेरे ब्रेन पे गया। किसने भेजा, एफरेंट नर्व्स ने भेजा, याद रखना, ठीक है। इफरेंट, इफरेंट क्या होता है, स्पाइनल टू मसल, स्पाइन टू मसल। जो इफरेंट जो मैसेज भेजती हैं वो कहाँ भेजती है, स्पाइन टू मसल्स, मसल्स के पास मैसेज जाता है ये वाला, ठीक है, स्पाइन से, स्पाइन से, याद रखना है इसको। अब इंटरन्यूरॉन्स क्या होती हैं, इंटरन्यूरॉन्स, ये टर्म्स आती है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन्स क्या होती हैं, इंटरन्यूरॉन्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं एफरेंट को इफरेंट से, ठीक है। इंटरन्यूरॉन्स क्या करती हैं, जो एफरेंट को इफरेंट से कनेक्ट करने का काम करती हैं, उनको हम बोल देते हैं कौन सी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स, ठीक है। कौन सी न्यूरॉन्स बोल देते हैं, इंटरन्यूरॉन्स बोल देते हैं, किनको, जो कनेक्ट करती हैं एफरेंट को इफरेंट से। बहुत इजी है, बहुत इजी है, एकदम बहुत इजी है, बस पढ़ते नहीं हो। अब यहाँ पे एक टर्म ये आती है ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तुम ये बताओगे कि अगर CNS में डैमेज हो जाए तो वो परमानेंट डैमेज होता है, ठीक है। ये टर्म यहाँ पे, क्योंकि हम CNS पढ़ रहे हैं ना, तो CNS का क्वेश्चन मैं तुमसे यहाँ पे राइज कर रही हूँ कि CNS में अगर डैमेज हो जाता है तो वो परमानेंट डैमेज हो जाता है, कोई हीलिंग नहीं होती है। एंड यू विल टेल मी द रीज़न वाई दिस हैपन्स। मैंने तुमको पढ़ाया है, मुझे ये रिप्लाई तुम लोग अपने इसमें रिप्लाई में दोगे, बताओगे मुझे कि CNS मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड में अगर डैमेज हो जाता है तो वो परमानेंट डैमेज क्यों हो जाता है। जिसने भी मेरी लास्ट में कंटिन्यूअस क्लासेस ली हैं दे मस्ट नो दैट, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, CNS में अगर डैमेज हो जाए तो, चलो तुमको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ, ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं ना। माइलिन कैसे बनती है, दो तरह से बनती है ना, कैसे, श्वान सेल बनाती हैं और एक कौन सी बनती है, ग्लियल सेल बनाती हैं। अब तुमको आगे पता होना चाहिए, आगे नहीं बताऊंगी, छोड़ दो, अब तुम बताओगे, ठीक है। अब है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन की एक एबिलिटी होती है कि वो सेल्स के फंक्शंस को, जो देखो सेल्स जो होती है टूटती बनती रहती हैं, ठीक है, हमारे साथ बहुत सारी हैपनिंग्स होती रहती हैं, तो जो सेल्स होती हैं वो टूटती बनती रहती हैं। तो हमारे जो ब्रेन होता है उसमें इतनी एबिलिटी होती है, उसमें इतनी पावर होती है कि वो इनको रीजनरेट भी कर लेता है सेल्स को, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, रीजनरेशन होगी इस ऑफ द सेल्स इज कॉलिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन। बिल्कुल इजी है, ये टर्म्स बस याद रखो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस को समझने की जरूरत है। उसके बाद आता है न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस भी एक क्या है, टर्म है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूरॉन्स। नए जो न्यूरॉन्स होते हैं जब एम्ब्रोयो में बनता है, एम्ब्रोयो क्या होता है, जब डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे उसमें हम लाइफ स्टेजेस पढ़ेंगे, है ना। तो एम्ब्रोयो क्या होता है, जब बच्चा बिल्कुल शुरुआत के दिनों में जब माँ के पेट में होता है, जब वो 1-1.5 महीने का होता है तो उसको एम्ब्रोयो बोलते हैं, बिल्कुल जब वो पूरा उसका बॉडी का स्ट्रक्चर भी नहीं होता है तो उसको एम्ब्रोयो बोलते हैं। तो उसमें जब वो डेवलप कैसे होता है, वो डेवलप ऐसे होता है, उसमें न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। तो वो जो न्यूरॉन्स का जो बनना होता है उस स्टेज पे, तो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनेसिस, ठीक है। इजी, बहुत इजी, वेरी इजी, समझ आ रहा है ना। बी अवेयर, बी कॉन्शियस, आराम से ध्यान से बिल्कुल मन को शांत करके सारी क्लासेस को अटेंड करते चले जाओ, तुम्हारा एग्जाम आराम से निकलेगा, दैट इज़ माई गारंटी। नहीं पढ़ोगे तो कोई गारंटी नहीं है। रिप्लाई करना, बताना ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। अब है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं स्पेशल सेल्स फाउंड इन टिश्यू, होल बॉडीज, ठीक है, टिश्यूज पाए जाते हैं पूरी बॉडी में। बिकम सेल व्हेन बॉडी लॉस सेल। देखो जब हमारी बॉडी में कोई भी, जैसे मान लो चोट लग गई तो क्या हो गया, सेल डैमेज हो गई, चोट लगी तो सेल डैमेज होगी ना, बहुत सारी सेल डैमेज, ब्लड आएगा, ब्लड की सेल्स डैमेज होंगी, हमारी बहुत सारी सेल्स क्या होंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब हमारी बॉडी हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे क्या हैं, स्पेशल सेल्स हैं, हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारी स्पेशल सेल्स हैं,
टिश्यूज़ हैं बॉडी में जो वापस से नई सेल्स को तुरंत बना लेते हैं, जिनको जो बनती हैं उनको स्टेम सेल्स बोला जाता है। ठीक है, वेरी इजी, नोट सो हार्ड। अब है एपिजेनेटिक्स, इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है एपिजेनेटिक्स में, मतलब कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट देखा जाता है बेसिकली जीन्स पे। देखो अब मैं जो हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, जो भी मेरी पर्सनैलिटी है, ठीक है, मेरे जीन्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, जैसा मेरा स्ट्रक्चर है, जो भी है, तुम हो, जो भी है, हर कोई का जीन्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, छोटा सा एक एग्जांपल देके बताती हूँ। ऐसा कहते हैं ना, चोर चोर मोसेरा भाई, एग्जाम्पल दे रही हूँ, डोंट टेक इट टू सीरियस। ठीक है, कहते हैं चोर चोर मोसेरा भाई, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जैसी कंपनी में रहेगा वो इंसान वैसा ही सीखने लग जाता है और वो धीरे धीरे वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। ये क्या हमने एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर पूरा पूरा इफेक्ट आता है। ठीक है, आप इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस एज के हो। ऐसा कह देते हैं कि एडोलसेंट पीरियड में पीयर ग्रुप का बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन सिर्फ एडोलसेंट पीरियड में नहीं पड़ता है, वो एवरी एज, आप किसी भी एज में हो, आप चाहे चाइल्डहुड में हो, आप एडल्ट हो, आप ओल्ड एडल्ट हो, आप कैसे भी हो, आप जिस तरह के लोगों में रहना, आपकी सराउंडिंग्स जैसी होंगी, आपको वो सराउंडिंग्स खींचने लग जाएंगी और आप उसी डायरेक्शन में सोचने लग जाओगे और आपके ऊपर वही इफेक्ट आ जाएगा। इसको ही एपिजेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि आप 2-3 दिन के लिए जैसे कि कोई बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, और आप उसको ऐसे पढ़ने वाले ग्रुप में भेज दोगे ना, जैसे कि जो लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे ऐसे एनवायरनमेंट में भेज दोगे, तो वो भी धीरे धीरे उसको, वो अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेगा, वो थोड़ी सी पढ़ाई करनी शुरू कर देगा, क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट मिल गया। कहते हैं ना, जैसे कि जो लड़कियां शादीशुदा हो जाती हैं, जिनको पति, बच्चे, सास, ये वो ऐसे, वो परेशान हो जाती है, तो कहती हैं कि एनवायरनमेंट नहीं है। तो यही इम्पैक्ट है जो हमारी डेली लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। तो जो हम होते हैं, जो आज हम हैं, उसका वो जो हम हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जीन्स की वजह से नहीं, अपने एनवायरनमेंट की वजह से भी हैं। तो उसका 50-50 रोल है। ठीक है, कुछ हमारी चॉइस भी होती है कि हम क्या चूज़ करते हैं अपने लिए। इसमें बहुत सारी बातें हैं, ये फिर एक सोशल इशू हो जाएगा। बस हम अभी क्योंकि बायो कर रहे हैं तो भी बायो पे ही रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सीएनएस वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। कल हम पीएनएस करेंगे और इतनी जल्दी ब्रेन पे नहीं आएंगे। जब तक सारी टर्म्स में क्लियर नहीं करूँगी तब तक ब्रेन पे नहीं आएंगे। धीरे धीरे करो, अच्छे से करो, एक एक चीज़ को क्लियर करते चलो, है ना? ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गुड बाय। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। शेयर कर दिया करो थोड़ी सी भाई, मैं मेरे कुछ बिजनेस बढ़े, मैं थोड़ा पैसे वैसे कमा लूँ। बड़ा बोर्ड खरीद लूँगी, गरीब लोग हैं। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।